Good morning, students. Today we are going to read a new poem, which is very interesting poem, known as The Road Not Taken, written by an eminent poet, Robert Frost, who is famous for his writing style, about whom it has been told that he writes simply but insightfully about कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। इस पोएम के अंदर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक जीवन के सिंपल एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ अपना मंतव्य दिया है। द पोइट हैज गिवन अस द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेवलर हु फेसेस अ डिलेमा और कंफ्यूजन रिगार्डिंग हिज सिलेक्शन ऑफ पाथ। जीवन के अंदर ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां हम एक सिलेक्शन नहीं कर पाते। हमारे सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या मुझे उस रास्ते पे। हमारे सामने प्रॉब्लम होती है व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइट ने हमें ऐसा ही एग्जाम्पल दिया है एक ट्रेवलर का। द रोड नॉट टेकन पोएम लिख करके हमारे को बताने की कोशिश की है कि आवर चॉइसेस शुड बी इरिवोकेबल, इट शुड बी अनचेंजेबल, इट शुड नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन इफ वी वांट टू गेट अवर टारगेट इन अवर लाइफ। अगर हम अपने टारगेट को सफल करना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, हमारी चॉइसेस अनचेंजेबल होनी चाहिए, वो अखंडनीय होनी चाहिए। वो ये नहीं कि पर अक्षण बदल जाए। हमारे सामने समस्याएं भी आएंगी, हमारे सामने उलझने भी आएंगी, लेकिन उनसे निकल करके अपने टारगेट को फिक्स करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें देना चाहते हैं इस पोएम को लिख करके। आओ अब हम इसे पढ़ें। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड एक पतझड़ के मौसम को दिखाता है, एक ऑटम सीजन को दिखाता है। कहता है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। जिस दिन मेरे सामने उलझन आई, उस दिन जिस दिन मैं फॉरेस्ट को पार कर रहा था, मैं एक जंगल के रास्ते से जा रहा था, वहां से टू रोड्स डाइवर्स्ड, दो रास्ते मेरे सामने अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। डाइवर्स का मतलब क्या है? अलग अलग हो रहे थे। इन अ येलो वुड, उस पीले जंगल में। पीले जंगल का मतलब क्या है? ये मौसम को शो करता है, सीजन को शो करता है। इट शोस ऑटम सीजन। कहता है कि पत्ते पेड़ों के ऊपर येलो हो गए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात थी कि मैं इन दोनों रास्तों के ऊपर एक ही समय में नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला ही ट्रेवलर था, अकेला ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, और लंबे समय तक मैं वहां खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा एक रास्ते को जहां तक वो जा सकता था। उसके अंतिम छोर तक मैं उसे देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और लास्ट में जाकर के जहां तक मेरी दृष्टि गई, ये रास्ता मुड़ गया, और मुड़ने के बाद झाड़ियों के अंदर ये छिप गया। तब वह दूसरे रास्ते को देखता है। Then took the other just as fair, और दूसरा रास्ता भी पहले की भांति ही अच्छा दिखाई देता है। And having perhaps the better claim, और शायद ये रास्ता पहले वाले से ज्यादा अच्छा होने का क्लेम कर रहा था। Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम लोग चले थे। ये ग्रासी प्रतीत होता था, इसके ऊपर घास उगी हुई प्रतीत होती थी। Though as far that the passing there had warned them really about the same, यद्यपि जो शुरू का रास्ता है, शुरुआत है दोनों रास्तों की, वो सेम बनती हुई नजर आती है।
वो दोनों ही रास्ते लोगों के द्वारा चले हुए नजर आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और अगले दिन सुबह दोनों ही रास्ते एक जैसे दिखाई देते हैं। इक्वली ले यानी कि मेरे सामने दोनों ही एक जैसे नजर आते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तियों से ढके हुए हैं। किसी भी रास्ते के ऊपर हैड ट्रॉडन ब्लैक, उनके ऊपर किसी प्रकार का कदमों के द्वारा कुचलना दिखाई नहीं देता है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, क्योंकि मेरे सामने एक कंफ्यूजन था कि मैं दोनों रास्तों पे तो चल नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे से बेटर होने का क्लेम कर रहे थे, इसलिए मैंने पहले वाले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। Yet, knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. यह जानकर कि कई बार रास्ते जंगलों के आपस में मिल जाया करते हैं। I doubted if I should ever come back, लेकिन मुझे डाउट था, मुझे संदेह था कि मैं दोबारा इस रास्ते से चल करके उसी पॉइंट पे जहां से मैं चला था वापस मिल जाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. ये बात तो मैं बहुत समय के बाद फ्यूचर में बता पाऊंगा एक आहा भर करके कि मैंने रास्ता सही चुना था या गलत, मेरी चॉइस सही थी या गलत थी। Whether my choice is right or wrong. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. दो रास्ते एक जंगल में फटे थे। मैं ये मेरी पुरानी बात कि दो रास्ते डाइवर्स हुए थे, ये मेरी पुरानी बात। मैंने एक रास्ता उनमें से चुना था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, मैं इस बात को आने वाले समय में बता पाऊंगा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और वो रास्ता मेरे जीवन में किस प्रकार से एक चेंज लेकर के आया, किस प्रकार से उसने मुझे प्रभावित किया, इस बात को मैं आने वाले समय में एजेस आफ्टर एजेस, समय बीतता रहेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल गेट इट्स इफेक्ट, तब मैं बता पाऊंगा कि मेरा रास्ता, मेरी चॉइस ठीक थी या गलत थी। इस प्रकार से आज हमने द रोड नॉट टेकन पोइम को पढ़ा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी। आपको इस पोइम को पढ़ते समय अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है, कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर